नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। कलयुग में शायद रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई, तभी तो हर दिन ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगी। सरेआम रिश्तों का कत्ल किया जा रहा है और ना जाने ये समाज किस ओर अब जा रहा है। ताजा मामला हरियाणा के गुरुग्राम और हिसार का है। गुरुग्राम में एक पिता ने अपनी ही 25 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। मृतका राधिका यादव नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी थी और पिता को टेनिस खिलाड़ी के अकादमी चलाने से नाराजगी थी, जिसके कारण उसने वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं हिसार में स्कूल के ही 2 छात्रों ने प्रिंसिपल की चाकू मारकर हत्या कर दी और वारदात के बाद दोनों छात्र वहां से फरार हो गए। जांच में पता चला कि प्रिंसिपल के बाल काटकर आने और अनुशासन में रहने के कहे जाने से नाराज होकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। तो आज इस गंभीर मुद्दे पर हल्ला बोल में चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्या आज के जमाने में रिश्तों का कोई मोल नहीं है? इन तमाम सवालों को लेकर आज चर्चा करेंगे। आखिर ये कौन सी मानसिकता है जिसके चलते लोग अपनों की ही जान लेने पर उतारू हो गए हैं? ये किस दिशा में समाज जा रहा है? ऐसे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम नंबर भी दे रहे हैं जिससे आप अपनी राय हमारे साथ व्यक्त कर सकते हैं। आजकल लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि तैश में आकर कोई भी कदम उठा लेते हैं और अपनी ही परिवार के जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। ऐसे 2 मामले सामने आए हैं जिसके बाद अब कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। हिसार में गुरु पूर्णिमा के दिन ही 2 छात्रों ने प्रिंसिपल की चाकू मारकर हत्या कर दी। प्रिंसिपल का कसूर बस इतना था कि उसने छात्रों को अनुशासन में रहने के लिए कहा था। गुरुग्राम से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। बता दें कि बेटी खिलाड़ी थी और एकेडमी का संचालन करती थी, जिसके कारण समाज से उसे ताने पड़ते थे। तानों से परेशान होकर पिता ने कदम उठाया और अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि मृतका राधिका यादव नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी थी। पिता को टेनिस खिलाड़ी की एकेडमी चलाने से काफी नाराजगी थी, जिसके चलते पिता ने वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं हिसार में स्कूल के ही 2 छात्रों ने प्रिंसिपल की चाकू मारकर हत्या कर दी। टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार फोन नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी राय क्या है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये तमाम मामले कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या आज के जमाने में रिश्तों का कोई मोल नहीं है? पिता और बेटी का रिश्ता बेहद लाड और दुलार भरा माना जाता है। पिता अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन क्या हो जब पिता ही अपने बच्चों की जान के दुश्मन बन जाएं? गुरुग्राम से ऐसा ही मामला सामने आया जहां टेनिस खिलाड़ी की हत्या कर दी जाती है। पिता ही अपनी बेटी का हत्यारा निकल कर आता है। ऐसे में लोगों की मानसिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर समाज में ऐसा बदलाव कैसे आ गया कि लोग अपनी ही लोगों के जान के दुश्मन बन बैठे हैं। गुरुग्राम में पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। तो वहीं हिसार से भी एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जहां 2 छात्रों ने प्रिंसिपल की चाकू मारकर हत्या कर दी। इसका कारण प्रिंसिपल ने छात्रों को अनुशासन में रहने के लिए और बाल काट के आने के लिए कह दिया था, जिसके बाद बच्चों को इतना गुस्सा आया कि बच्चों ने अपने प्रिंसिपल को मौत के घाट उतार दिया। ये सभी मामले कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि क्या समाज की बातें आपके परिवार से ज्यादा जरूरी हैं? समाज आखिर ये किस दिशा में जा रहा है? क्या आज के जमाने में रिश्तों का कोई मोल नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आजकल लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है? क्या समाज की बातें अपने परिवार वालों की जान से ज्यादा जरूरी हो गई हैं? लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे अपनी राय साझा कर सकते हैं।
रिश्तों पर नाराजगी कैसे भारी पड़ गई, उसके तमाम मामले आजकल सामने आ रहे हैं। ताजा 2 मामलों के बारे में हमने आपको बताया। अब टेलीविजन स्क्रीन पर आपके लिए एक नंबर भी फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी राय हम तक साझा कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। गुड़गांव से हमारे दर्शक हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, देखिए, हमने अभी अभी आपको ताजा 2 मामलों के बारे में बताया, लेकिन इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। आपको क्या लगता है, इसकी क्या वजह है कि लोग अब अपनी ही लोगों के जान के दुश्मन बन गए हैं? मैम, इसकी सबसे बड़ी एक वजह है कि हमारे देश में कम से कम 4% लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से किसी न किसी तरह से डिप्रेशन में है। अब वो सामाजिक डिप्रेशन है कह लीजिए या किसी भी तरह का डिप्रेशन, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम रियल लाइफ में ज्यादा जी रहे हैं, रियल लाइफ में कम जी रहे हैं, क्योंकि हम शो बहुत कर रहे हैं। हम मतलब अपने खुद की वास्तविक स्थिति जो है उसे नहीं अपना रहे हैं। हम देख रहे हैं दूसरों को, यार जो चीजें हमें रील के थ्रू दिखाई जा रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है। क्योंकि आज जो हम मतलब जो रियलिटी है उसे तो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जैसे कल ही का एक मामला ले लीजिए कि एक बैडमिंटन प्लेयर के जो पिता ने उसकी हत्या कर दी, वो इसलिए कर दी कि लोग उसको ये लग रहा था कि लोग ये सोचेंगे कि वो अपनी लड़की की कमाई खा रहा है। तो सोचिए कि हमारे समाज की जो मानसिक स्थिति है जो लोगों की, वो कितनी गिर गई है। तो हम तो एक तरफ दिखा रहे हैं सारी चीजें रील में कि हम इतने ओपन माइंडेड हैं, लेकिन वास्तव में हम इतने खुले दिमाग के लोग नहीं हैं। हमारी सोच उतनी खुली नहीं है जितनी हम रील में दिखाते हैं। ऐसे बातें करने के लिए तो हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सरकार भी बहुत प्रोग्राम चलाती है, लेकिन उसका जमीनी स्तर पे कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल हर्ष, आपने अभी एक मामले का जिक्र किया जिसमें एक पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया था। वो टेनिस प्लेयर भी थे। मानसिकता पर जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि लोग ये सोचेंगे कि ये अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। आप समझ लीजिए, एक तरफ तो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे, और दूसरी तरफ जब हम ग्राउंड पे जा रहे हैं तो ये देखिए, मतलब आप सोचिए, एक बड़े शहर की बात है, ऐसे भारत में कितने गांव होंगे, वहां पे कैसी मानसिकता होगी लोगों की। तो हम मानसिकता नहीं बदल पा रहे हैं लोगों की। हर्ष, क्या आपको लगता है कि केवल सोशल मीडिया के कारण ही ये सारी चीजें हो रही हैं या कोई और भी फैक्टर हो सकते हैं? देखिए, हम मतलब इंटरनेट आया लेकिन उसका सही यूज हम नहीं कर पा रहे। हम इंटरनेट का मतलब शो ऑफ के लिए कर रहे हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें हम मतलब कोई भी नई चीज लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो बस हम दिखावे के लिए अपनी फोटो अपलोड करते हैं। लेकिन हम हम एक दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत सुपर हैं, या हमारे पास बहुत लग्जरियस है, हम बहुत बड़े हैं, लेकिन वास्तविक जो रियलिटी है उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया, मतलब इंटरनेट का सही उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है इसका। जी हर्ष, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोगों को अपनी मानसिकता पर ध्यान देना होगा, साथ ही कौन सा कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं इस पर भी हमें बहुत फोकस रहना होगा। हर्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ हमारे दर्शक हर्ष जुड़े हुए थे गुरुग्राम से, जिन्होंने अपनी राय साझा की। उनका कहना है कि हम कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इन सभी चीजों का असर लोगों की मानसिकता पर पड़ता है। और गुरुग्राम से ही हमारे दर्शक सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए, लगातार लोग अपनी ही लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। आपको क्या लग सकता है, इसके पीछे क्या वजह है? जो संस्कार विहीन समाज का जो है बढ़ावा हो रहा है, चलन हो गया है कि संस्कार विहीन लोग समाज में बढ़ते जा रहे हैं। उन पर अंकुश लगाना जरूरी है। उन्हें नैतिक शिक्षा दिया जाता है तो स्कूल से ही दिया जाता है, लेकिन अब सवाल तो है कि आज स्कूल में ही बच्चों ने प्रिंसिपल की हत्या कर दी है। तो आज के युग में जो है शिक्षक भी तनाव में रह रहे हैं। बच्चों को, छात्रों को मारने में उनको डर लग रहा है कि कहीं बच्चा हम पर हमला न कर दे, मार न दे। जबकि पहले होता था कि शिक्षकों का डर रहता था, सम्मान रहता था, उनसे आंख मिलाकर बात नहीं करते थे। और आज के बच्चे हैं कि बहुत बदतमीजी पे उतर आते हैं, बात हत्या तक आ जाती है। तो इतने शिक्षक भी डरे तो हमें गलती करते हैं, देखते हैं, फिर भी बोलने में उनको डर लगता है। तो जितना हो सकता है वो करते हैं। लेकिन अब देखिए, उन्होंने अनुशासन की बात बताई और बच्चों ने उनकी जान ही ले ली।
तो कौन शिक्षक ऐसे रिस्क लेना चाहेगा? माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को मर्यादा सिखाए, उनको डिसिप्लिन सिखाए। पहले शिक्षक जो थे छात्रों के पिता को भी जाके बोलते थे तो वे लोग छात्र को डांटते थे और सॉरी बोलते थे शिक्षक को। लेकिन अब तो देख रहे हैं कि बच्चों को मारो तो गार्जियन भी आ जाते हैं, अभिभावक आ जाते हैं, माता पिता घर में, क्यों मारा मेरे बच्चों को, क्यों मारा मेरे बच्चों को। तो ऐसे थोड़ा ना पढ़ाई होगा। सरकार भी गाइडलाइन करती है तो बच्चों को मारना नहीं, पढ़ाना ठीक है। मारने के लिए कुछ ऐसे अपवाद मिल जाएंगे, शिक्षक या शिक्षिका जो बच्चों को बहुत मारपीट देते हैं बेवजह, या बच्चे अस्पताल तक जाते हैं। तो वो दोनों ही मामले गलत है कि छात्रों को ज्यादा मारा भी न जाए बेवजह, और छात्रों को तो हक ही नहीं है टीचर पर हाथ उठाने का, गोली मारने की तो बात ही दूर है। तो जब अनुशासन ही नहीं सीखेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? जिन्होंने भी ऊंचाई को छुआ है वो शिक्षक के समान किए बिना कैसे छुआ है? कहा गया कि गुरु गोविंद दो उखड़े काकू लागू पाए। तो गुरु का दर्जा तो भगवान को भी ऊंचा दिया गया है कि अगर दोनों पास में है तो पहले भगवान को ही सम्मान देना है, और उस गुरु की हालत ये है कि लोग गोली मारने पर उतार रहे। तो इस समाज जो है बहुत गलत दिशा में जा रहा है। बिल्कुल इस पर अंकुश लगाना चाहिए और छात्रों को ऐसी हरकत न करे, उनको एक बुला कर कैसे मीटिंग बुलाना चाहिए, उनको मार्गदर्शन देना चाहिए बड़ी अधिकारियों के द्वारा भी हर स्कूल में, और इनकी समय समय पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो उदंड हैं क्या है। तो उनको स्पेशल क्लासेस पढ़ाई के लिए तो लगती है, लेकिन अनुशासन के लिए भी स्पेशल क्लासेस लगनी चाहिए और चेक होना चाहिए कि हर स्कूल में कौन बच्चे हैं जो अनुशासनहीन है, उनको सही दिशा में लाया जाए। कमेटी आए, 5 लोगों की चेक करे और उनको समझाए, तब आगे ऐसी घटना नहीं होगा। जी मैं बिल्कुल सुनील जी, देखिए बच्चों को अनुशासन में रखना बेहद जरूरी है और अनुशासन में बच्चे रहेंगे तभी उनका भविष्य भी संवरेगा। लेकिन सुनील जी, एक और मामला सामने आया था जिसमें पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी थी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या गुस्सा भी अब कारण बन चुका है ऐसी घटनाओं का? ऐसी घटनाएं तो सुनकर भी शर्म आती है कि पिता होकर कैसे पिता है जो अपने बच्चे को, एक तो बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि आगे बढ़ो, बेटा बेटी में क्या फर्क है, बेटी की कमाई खा रहे हो, ये कौन सी बात है? बेटे की कमाई खाने में शर्म नहीं है, बेटी की कमाई खाने में शर्म आ रही है। ऐसी छोटी मानसिकता के लोग समाज में हैं, उनकी बात सुन करके हम अपने बच्चों की हत्या कर देंगे, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही समान अधिकार दिए गए हैं। क्या बताइए, कमाई खाने वाली कहाँ से बात आ गई? वो टेनिस का क्लासेज ले रही है, वो क्लासेज लाकर बच्चों को ला रही है, देश का भविष्य सुधारने में हाथ बता रही है, उनको तो प्रोत्साहन देना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। वैसे आदमी को और भी कहना चाहिए कि देखो उनकी बेटियां इतनी आगे बढ़ी है, तुम भी आगे बढ़ो। तो ताने मारने वाले भी आ जाते हैं, लेकिन उनकी बात हम क्यों सुने? ताने के बाद तो किसके सिरे बीतेगा? जेल जाएंगे, और जेल जाना तो दूर की बात, सजा तो बहुत कम है, कितनी बड़ी सजा हो जाए बहुत कम है। लेकिन बाप के हाथों बेटी की हत्या, ये कितना गुनाह है, कई जन्म लेने पर भी शायद ये गुनाह नहीं मिट पाएगा। जी सुनील जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तमाम चीजों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय हम तक साझा की। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जिन रिश्तों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था, अब वही रिश्तेदार अगर धोखा देने लगेंगे तो आखिर समाज किस दिशा में जाएगा? सवाल तो ये भी उठता है कि क्या गुस्सा अब इंसानियत से बड़ा हो गया है? भारू राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारू जी, देखिए रिश्ते, लगता है अब कोई रिश्तों का मोल नहीं रह गया, बोलते हुए भी लब थर थर आते हैं। क्या करेंगे? आज विनाश काले बुद्धि विपरीत आगे आज ये विनाश काले बुद्धि विपरीत ही आज जब ये दिमाग की राम जी, आपके आसपास की दूसरी साउंड भी यहाँ तक आ रही है जिसके कारण आपकी आवाज साफ हम तक नहीं आ रही है। विनाश काले बुद्धि विपरीत जी, जब वो तेज आ जाता जी इंसान तब बिखर जाता है जी। वो पछताया भाभी अपनी बेटी को मारने के बाद पछताया है, क्या करेगी वो? बस समाज वो भी देखना पड़ता है बस। जी वारू राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अब बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या समाज में बढ़ती संवेदनहीनता का ये एक और उदाहरण है जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो आखिर इंसान किससे मदद मांगेगा?
पिता और बेटी का रिश्ता जिसकी मिसालें दी जाती हैं। पिता अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर जान न्यौछावर करते हैं। अगर वही पिता और वही अभिभावक अपने ही बच्चों के दुश्मन बन जाए और इस कदर बन जाए कि उनकी जान लेने पर उतारू हो जाए, तो तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं। ऐसे मामले सुनकर दिल दहला जाता है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि इंसान अपने ही रिश्तों का कत्ल करने पर उतारू हो जाए। और फरीदाबाद से हमारे दर्शक गौरव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव, देखिए, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां रिश्तों को शर्मसार करने की खबरें हमने सुनी हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे आखिर क्या कारण है कि जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं? मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2025 जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके बाद में ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है कि जो बिलीव नहीं कर सकते उन चीजों पे, कि वाइफ है जो पत्नी है वो पति को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, बेटा माँ को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, बाप बेटी को मार रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि एक अजीब सा एक सर्कल सा घूम रहा है, मतलब आसपास के एरिया में, कि जो कभी नहीं देखा था इस तरीके से। और वो इसलिए हो रहा है कि उसके पीछे जो जितने भी ये मर्डर हो रहे हैं कि हम और आप ही जिम्मेवार हैं कहीं ना कहीं। उसका रीजन ये है कि एक जो ट्रस्ट इश्यू था ना, जो ट्रस्ट वाला था, मतलब कि विश्वास जो लोग करते थे अपने परिवार के लोगों पे, अपने आप पे, वो खत्म होता जा रहा है। समाज में जैसे ही कहीं वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अपने आसपास, अपने मोहल्ले, गली या रिश्तेदारी कहीं की भी आप मान लीजिए, तो जो वो लोग उनको बोलते हैं ना कि आपका बेटा खराब है, आपकी बेटी खराब है, आप ऐसे हो, ये ऐसा है, मतलब कहीं ना कहीं उन ताना देते हैं लगा लो, या उनको जो भी शिकायत करते हैं, उन चीजों पर विश्वास करके लोग इतनी बड़ी बड़ी ये चीजें कर देते, हत्या तक कर देते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि पहले तो परिवार में विश्वास होना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए कि लोग आपके या आपके परिवार के बारे में क्या कह रहे हैं। या तो ऐसे लोगों से बचें कि भाई अगर आपके परिवार के बारे में कोई कुछ गलत कह रहा है, ऐसे लोगों से बचें। अगर आप उनसे बच नहीं पा रहे हैं तो ऐसी लोग इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। और दूसरी बात कि मैं तो समाज के लोगों से भी यही कहूंगा कि अगर आप लोग का तो मस्ती मजाक के चक्कर में जो लोगों की जान चली जा रही है, तो ऐसे ही चीजें ना कहें किसी को जो सदमे में चला जाए। और इस तरीके से अब ये गुड़गांव वाली जो खबर हमने देखी, किस तरीके से कुछ लोगों के कहने पर अपनी बेटी की हत्या कर दी, बेटी की, तो मैं यही कहूंगा कि समाज से भी कहूंगा, क्योंकि पुलिस या दूसरे अधिकारी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखो, उनका भी गलती नहीं है, प्रशासन की भी गलती नहीं, किसी की नहीं है, समाज की गलती है। समाज को सुधरना होगा और हम और आप जब सुधर जाएंगे सारी चीजें हो जाएंगी। और जो परिवार, हम या आप किसी के भी परिवार, जो समाज में अगर ट्रस्ट इश्यू आ जाएगा और लोगों की बातों को नहीं मानेंगे, तो बहुत ये जो हत्याएं हैं इस तरीके से हो रही है, ये कम हो जाएंगी। जी बिल्कुल गौरव जी, देखिए, हम जो भी बोलते हैं हमें बिल्कुल सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर उसका असर सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। गौरव जी, आपने ट्रस्ट इशू की बात की, आपको क्या लगता है ये बदलाव आखिर समाज में कैसे आ गया? क्योंकि देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि रिश्तों का जो बंधन होता था वो बहुत मजबूत होता था, लेकिन अब एकदम से जो बदलाव आया है वो हैरान करने वाला है। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है ना कि मैं वही तो आपको बता रहा था, स्टार्टिंग में यही तो बताया था कि 2025 में कुछ ऐसी जो घटनाएं जो देखने को मिल रही है कि बिल्कुल उसको विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें यही है कि ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि लोगों की मानसिकता किस तरीके से चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, तो लोगों का पर्सनल है। पर मैं तो यही कहूंगा कि लोगों को कि जो भी है समाज में जो रह रहे हैं लोग, कि भाई दूसरों की बातों में क्यों आना, अपने परिवार, अपने बेटे, अपनी बेटी या अपनी वाइफ, जो भी है अपने परिवार, सब पे विश्वास करें। क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, दूसरों को, लोगों का काम है कहना, और वो कह के आपको भड़का देते हैं, जो भी कर देते हैं, उसमें आप आवेग में आके किसी की हत्या कर देते हैं अपने परिवार की, और फिर उसके बाद आपको पछताना भी होता है। अभी जो गुड़गांव वाला मामला देख लीजिए आप, इसमें मैंने अभी आपकी न्यूज देख रहा था कि उसमें बता रहे थे कि वो पिता जैसे कि हत्या कर दी, उसके बाद में वो रो रहा था कि मेरे से गलती होगी, सारी चीजें हैं। तो पहले आपने हत्या कर दी, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है इन चीजों में। तो यही कहना चाहूंगी समाज के जो भी लोग हैं, तो इनके चक्करों में ना आके अपने परिवार पे और अपने फैमिली पे विश्वास करें और इन चीजों को। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आप हमारे साथ जुड़े।